प्रोफेसर कहे जाने वाले लक्ष्मण यादव जी, इस मौके पर इस मंच पर मौजूद अली अनवर साहब, सुरेश पासवान जी, जैन जिज्ञासु जी, वीरेंद्र गोप जी, अशोक आज़ाद जी, विकास जी और तमाम मंचासीन साथियों और औरंगाबाद के कोने कोने से आए हुए बहुजन साथियों, सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल करता हूं। साथियों, हम अपनी बात शुरू करने से पहले बली सिंह चीमा की एक लाइन है, वो अक्सर हमको झकझोरती है। उस लाइन से अपनी बात की हम शुरुआत करेंगे। किले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। तो साथियों, हम आप तमाम लोग को कहना चाहते हैं कि आज गैर बराबरी की लड़ाई जितनी ज्ञात सभ्यता है, तब से गैर बराबरी की लड़ाई हमारे बहुजन नायकों ने लड़ने का काम किया। चाहे उस लड़ाई को गौतम बुद्ध ने लड़ा हो, उस लड़ाई को सम्राट अशोक ने लड़ा हो, उस लड़ाई को कबीर, रविदास या आगे चल के हमारे ज्योतिबा फूले या तमाम नायकों ने लड़ने का काम किया। गैर बराबरी इस भारत के डीएनए में बसा दिया गया है और भारत के डीएनए में 6,743 जातियां हैं, तो समझ लीजिए कि 6,743 तरह के गैर बराबरी हैं। अनुसूचित जाति में भी यदि हम चमार हैं तो हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम डोम से ऊपर हैं, मांझी से ऊपर हैं। ओबीसी में यदि कोई यादव है तो समझ रहा है कि कोयरी, कुर्मी, लोहार, ठठेरा, बनिया से तो हम ऊपर ही ना है भैया। ये गैर बराबरी नहीं है। यहां गैर बराबरी हमारे सोच में पैदा कर दिया गया। इसलिए साथियों, इस गैर बराबरी की लड़ाई यदि नायकों का फहरिस्त देखिएगा तो इस देश के अछूतों ने सबसे ज्यादा इस गैर बराबरी के खिलाफ में लड़ा, लेकिन ओबीसी बीच में बैठ के मजा लेता रहा। इसलिए हम ओबीसी को सोया हुआ तबका नहीं मानते हैं, ओबीसी को मटियाया हुआ तबका मानते हैं। वो मटियाया हुआ तबका। आज ओबीसी जिसकी आबादी 60% से ज्यादा है, लेकिन आप अनुसूचित जाति के बराबर में भी नौकरी में नहीं है। शर्म नहीं आता? आज 1931 के जाति आधारित गणना के अनुसार इस देश में जो आरक्षण लागू हुआ तो अनुसूचित जाति की आबादी 15% थी, उसको 15% रिजर्वेशन मिला। अनुसूचित जनजाति की आबादी 7.5% थी, उसको 7.5% रिजर्वेशन मिला। लेकिन अनुसूचित जाति की आबादी उस समय 52% थी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब 1990 में लागू हुआ तो आपको रिजर्वेशन मिला 27%। शर्म की बात है कि नहीं बात? यदि आपकी आबादी 52% थी तो आपको सड़क को इतना कोहराम मचा देना चाहिए था कि सरकार को मजबूर होकर के 52% रिजर्वेशन डाल आपसे ताकतवर तो हम अछूत कहे जाने वाले भुइयां चमार दुसाद को हम समझते हैं कि जब SC/ST एक्ट 2018 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे खत्म किया गया तो 2 अप्रैल 2018 का लड़ाई को याद कीजिए कि पूरे देश को कोहराम मचा दिया और SC/ST एक्ट को फिर पुनः बहाल करवाया। हम आपसे मजबूत समझते हैं इस देश के मुसलमानों को कि जिसने CA, NRC, NPR के खिलाफ में देश में 85 दिनों तक धरना दिया और देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी, अमित शाह को झुकने पर मजबूर किया। हम आपसे मजबूत मानते हैं देश के किसानों को
कि ट्रैक्टर लेकर के, हर बल लेकर के और जाकर के देश के बॉर्डर को घेरने का काम किया और इस तानाशाह से 3 कृषि कानून को वापस करवाया। लेकिन भैया अभी मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात हो रही थी। आपके 40 सिफारिशों में से अभी तक 2 सिफारिश ही लागू हुआ है और हमारे ओबीसी भाई जय श्री राम और कांवड़ यात्रा में व्यस्त हैं। उनको लगता है कि बाबा धाम जाने से या देव मंदिर में पूजा करने से हमारा भला होना, लेकिन यहाँ इस देश के दलितों को, अछूतों को लगता है कि बाबा साहब के संविधान और विद्यालय और कॉलेज जाने से ही भला हो सकता है, इसलिए आपसे ज्यादा आईएएस आईपीएस दलितों पढ़ते हैं। इसलिए आपको समझना चाहिए, जब अनुसूचित जाति बाबा साहब बना रहे थे तो उन्होंने संतरा देखे ना भैया, संतरा के जैसा डोम को, मेहतर को, भुइयां को, भलखोर को, दुसाद को, चमार को, चौधरी को, सबको उन्होंने संतरा के जैसा सजाया और उस पर अनुसूचित जाति का लेप मतलब छिलका लगाया। लेकिन आजादी के 78 साल बाद और जातीय जनगणना होने जो 1931 में हुआ था, उसका लगभग 90-93 साल बाद भी जब छिलका हटाते न भैया तो अंदर से निकलता है सुरेश पासवान, सतीश दास, जीतनराम मांझी, उदय नारायण चौधरी, एक अनुसूचित जाति नहीं निकलता भैया। गर्व से कहो हम चमार हैं तो एगो कहेगा धरती गूंजे आसमान। तो भैया एक छोटे छोटे लोगों को बाबा साहब ने अनुसूचित जाति बनाया था कि भाई तुम अपनी समस्या को एक साथ मिल करके लड़ लोगे, इसलिए तुम्हारी जाति आज से भुइयां चमार दुसाद नहीं, तुम्हारी जाति अनुसूचित जाति हो। क्या हो पाया? वही बीमारी ओबीसी में भैया। एक से पूछिए कौन जाते हैं तो कोई कहेगा ओबीसी, कहेगा हम यादव है, देने से कहेगा हम कुशवाहा हैं, देने से कहेगा भैया हम ठठेरा हैं तो बनिया हैं। तो बाबा साहब ने तो आपको नाम दिया पिछड़ी जाति, इसलिए हम इस बार बिहार विधानसभा में हम लेकर के आ रहे हैं कि यदि अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो, यदि पिछड़ी जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो तो सिर्फ जाति प्रमाण पत्र पर पिछड़ी जाति लिखा होना चाहिए, अनुसूचित जाति लिखा होना चाहिए, जाति उस पर नहीं लिखा हुआ है। यदि पूछे कि भैया कौन जात है तो बोलना है कि भैया सीओ साहब से पूछ लीजिए, वही जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं, वही जानते हैं जाति हम कौन जाते हैं। तो जब तक हम जातियों को नहीं तोड़ेंगे, हम सम्मेलन दर सम्मेलन करते रहेंगे, हमारा शोषण नए नए तरीके से होता रहेगा। इसलिए भाई इस भारत में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो बैठाया कि आप 4 जगह से जन्म लिए हैं, ये सिर्फ बैठाया नहीं, हम इसको मान भी लिए हैं कि हम 4 जगह से जन्म लिए हैं। सिर्फ वो बनाया नहीं, हम मान भी लिए हैं कि हम 4 जगह से जन्म लिए हैं। कैसे मान लिए हैं? अभी हम आ रहे थे तो रास्ता में टोल प्लाजा मिलता, वहाँ लंबा लंबा गाड़ी का जाम लग गया। यहाँ से बार बार फोन जा रहा था कि भैया कहाँ पहुँचे, तो जाम में तो हमारा गार्ड लोग गया, बहुत थक करके आ गया कि सर जाम नहीं छूटेगा। हम कि नहीं छूटेगा, 243 का हमारा ऐसा विधायक है बिहार में, इतना ताकतवर आदमी हो, जाम नहीं छूटेगा। हम उतर करके गए और देखे कि सचमुच में जाम नहीं छूटेगा। तो हमने 5-6 गो ट्रक उठाया और 6 गो ट्रक के मुंह बड़ा कर करके और निकल गया, जाम एकदम छूट गया, भंग से हम चले आए। ये बात पर विश्वास होने वाला है? लेकिन 6 गो हनुमान जी सूरज निकल गए, हम सदियों से विश्वास करते आ रहे हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। सतीश दास कह रहा तो नहीं विश्वास हुआ, लेकिन एंटीना वाला पंडित जी बोल दिया तो हमको विश्वास हो गया भैया। इस बात को हमको समझना होगा। शादी विवाह में जाते हैं, तनिक भी हमारे ओबीसी दलित पिछड़ा वर्ग के लोग कोई दिमाग नहीं लगाते हैं। सबसे पहले चौका गौरी गणेश के लिए पूजाता है,
उसको गौरी गणेश कहता कुमार बाछी के गोबर लावा, कुमार बाछी के गोबर लावा। गोबर लेकर के आते हैं, उसको लगाते हैं। तो भैया उसको गणेश को, गोबर को आपको कहता यही गणेश है। हम कहते कि भैया आप हिंदू धर्म के मानते हैं तो आपके घर में गणेश का फोटो है ना, गणेश का मूर्ति है ना, लेकिन हमको गणेश का फोटो, गणेश का मूर्ति भी उस गोबर के जगह पर रखने का अधिकार नहीं है। अरे वो तो धन्यवाद कहिए पंडित जी का कि गोबर को गणेश कह दिए। यदि गोबर के लड्डू कह देते तो भर भर पेट खा भी लेते हम लोग भैया। इतना हम लोग गुलाम हो गए हैं। इसलिए भैया हम आपसे कहना चाहते हैं, समय खत्म हो रहा है जनरल जी, लेकिन सही बात बताना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में जितने भी सामाजिक न्याय के योद्धा पैदा हुए, उस सभी लोगों ने बीमारी ही नहीं बताया, उसका इलाज भी बताया।